हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड एंड सेकंड कोचिंग सेंटर प्रगति कोचिंग सेंटर पटरौना बेलवा-चुंगी। चलिए इस क्वेश्चन को असिस्टेंट ग्रेड ये 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट एटसेट्रा, तो इन सब की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इनमें आते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन सब की तैयारी हमारे वहाँ यानी फुल कोर्स की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। और क्लास 10th तक, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो, क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है तथा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस बनारस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 10 व्यक्तियों को एक काम करने के लिए लगाया गया। 10 व्यक्तियों को एक काम करने के लिए लगाया गया। कुछ दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़ दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ दिनों के बाद। अब ये नहीं पता है कि कितने दिनों के बाद ये 4 आदमी काम को छोड़े। तो इसका परिणाम क्या हुआ? फलस्वरूप जो काम 40 दिनों में समाप्त होने को था, यानी ये 10 व्यक्ति अगर ये लगातार काम करते तो काम जो है 40 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन 4 आदमी काम छोड़ करके कुछ दिनों के बाद निकल गए, तो 40 दिनों के बजाय जो है यह काम जो है 50 दिनों में समाप्त हुआ, यानी 10 दिन बढ़ गया। तो कह रहा है कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। ये इसमें पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। तो ये हमको नहीं पता है कि कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। तो यहाँ पे अगर हम, चलिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि 4 आदमी x दिन के बाद काम छोड़े, ठीक है, 4 आदमी x दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। 4 आदमी x दिनों के बाद काम छोड़े। x दिनों के बाद 4 आदमी काम छोड़े। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि 4 आदमी जो है x दिनों के बाद काम छोड़े, तो 10 आदमियों का x दिनों के बाद काम छोड़े, तो यानी 10 आदमी जो है x दिन तक ये काम करते रहे। ठीक है, 10 आदमी x दिन तक काम करते रहे, तो 10 आदमियों का x दिन, तो 10 आदमियों का x दिन का काम। अब 10 दिन के बाद यानी x दिन तक तो 10 आदमी काम करते रहे, और उसके बाद से x दिनों के बाद 4 आदमी छोड़ करके काम को चले गए। तो बचे कितने? 6 आदमी बचे। 6 आदमी बचे, तो 6 आदमी जो है 6 आदमी इस पर जो है 6 आदमी जो है काम को करते रहे। और तो अब यहाँ पे x दिन यानी 50 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो 50 दिन में से जो x दिन ये 10 आदमियों ने काम किया, 10 आदमियों ने काम किया, तो 50 दिन अब लग रहे हैं 4 आदमियों के निकल जाने के बाद। तो 50 में से यानी 50 में से ये x दिन हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये शेष दिन निकलेगा। और इस शेष दिन में ये 6 व्यक्ति, 4 आदमियों के निकलने के बाद 6 व्यक्ति जो है यानी 50 माइनस x दिन ये काम किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 10 आदमी तो x दिन तक काम किए,
यहाँ पे लिख लेते हैं आपके समझने के लिए। 10 आदमी x दिनों तक काम किए तथा x दिनों तक काम करने के बाद 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो कितने आदमी बचे? 6 आदमी बचे। तो 6 आदमी जब बच रहे हैं तो जो काम 40 दिन में समाप्त होने को था वह 50 दिन लग रहा है। तो x दिन तो काम ये x दिन निकल जाएगा 50 में से, x को हम माइनस कर देंगे तो ये 6 आदमी 50 माइनस x दिन ये काम किए, तो यहाँ पे लिख लेंगे तथा 6 आदमी 50 माइनस x दिन काम किए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो 10 आदमी x दिनों तक काम किए, तो 10 आदमियों का, ठीक है, 10 आदमियों का x दिन का काम और 6 आदमियों का इतने दिनों का काम, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 10 आदमियों का x दिन का काम और 6 आदमियों का इतने दिनों का काम, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पे 10 आदमियों का 10 आदमियों का x दिन का काम और प्लस 6 आदमियों का 50 माइनस x दिन का काम। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाता है, इन दोनों को 10 आदमियों का x दिन का काम और 6 आदमियों का 50 माइनस x दिन का काम, तो ये जो है निकल रहा है। तो ये जो है आपका, ये 50 में से हमने x दिन को क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया है x दिन जो काम 10 आदमियों ने किया, ठीक है। तो यह दोनों ऐड करने पर ये जो है निकलेगा 10 आदमियों का 40 दिन का काम, यानी 40 दिन में ये काम समाप्त होने वाला था, तो 10 आदमियों का 40 दिन का काम के इक्वल होगा। 10 आदमियों के 40 दिन का काम इसके इक्वल होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 10 आदमियों का x दिन का काम और फिर 6 आदमियों का, यहाँ पे x दिन तो 10 आदमी काम करते रहे, उसके बाद से x दिन के बाद 4 आदमी निकल गए तो 6 आदमी बचे। तो 6 आदमी जो है अब इस काम को कर रहे हैं, तो ये 50 दिन लग रहा है, तो 50 में से यह x दिन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। x दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये 50 माइनस x दिन का काम 6 आदमियों को हो जाएगा, तो ये 10 आदमियों का x दिन का काम और प्लस 6 आदमियों का 50 माइनस x दिन का काम, ये इक्वल होगा 10 आदमियों के 40 दिन के काम के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 10, अब यहाँ पे 10, इस 10 का x में, x दिन का इस 10 में मल्टीप्लाई करें, 10 आदमी और x दिन, ठीक है। तो यहाँ पर 10x आदमियों का एक दिन का काम यहाँ पे निकालेंगे। 10x मीन्स 10x आदमियों का एक दिन का काम यहाँ पे निकालेंगे हम, तो ये होगा आपका 10x आदमियों के एक दिन का काम, एक दिन का काम, और फिर उसके बाद से यहाँ पर प्लस 6 इंटू 50 माइनस x, 6 50 माइनस x आदमियों के एक दिन का
काम। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये एक दिन का काम 10x आदमियों के एक दिन का काम प्लस 650 माइनस x आदमियों के एक दिन का काम, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 6 इंटू 50 माइनस x। तो अब यहाँ पे 10x प्लस 6 इंटू 50 माइनस x, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 40 दिनों में समाप्त होने को था, तो 50 दिनों में समाप्त हुआ, कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक चीज, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 10x आदमियों के एक दिन का काम और 6 इंटू 50 माइनस x आदमियों के एक दिन का काम, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा। तो यानी 10 आदमी अगर लगातार उसमें से कोई नहीं निकला होता तो 40 दिन में काम समाप्त हो जाता। तो 10 आदमियों का 40 दिन का काम, 40 दिन का काम, ये कितना हो जाएगा आपका 400। तो ये जो है आपका 400 के इक्वल हो गया। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 10x यानी 6 का इसमें चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x प्लस 6 पच्चे 30 यानी 300 हो गया और माइनस 6x इक्वल टू 400। और ये आपका 10x में से 6x को माइनस करेंगे तो 4x और प्लस 300 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 400 माइनस 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100। ये हो गया आपका 100। अब यहाँ पर ये 4 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 25 100, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे पूछ क्या, यहाँ पे हमने क्या माना है, 4 आदमी x दिनों के बाद काम छोड़े। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। तो यहाँ पे 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 25 दिन, यानी 25 दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कितने दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े, तो 25 दिनों के बाद 4 आदमी काम को छोड़े, यानी 25 दिनों तक 4 आदमी काम को करते रहे, 25 दिनों के बाद इन्होंने छोड़ा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः, यानी ए जो है 24 दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी 32 दिनों में काम समाप्त कर सकता है और सी 64 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी तीनों ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 6 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 6 दिनों तक ए, बी, सी तीनों 6 दिनों तक काम करते हैं और 6 दिनों तक काम करने के बाद ए काम को छोड़ देते हैं। ए जो है काम को छोड़ देता है, यानी बच जाते हैं कौन कौन, बी और सी बच जाते हैं। तो 6 दिनों तक का काम हम निकालेंगे कि 6 दिनों तक कितना काम हुआ, और बी प्लस सी ये दोनों लगे रहे। तो यहाँ पे कह रहा है 6 दिनों तक काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ता है। तो यहाँ पे काम कब समाप्त होता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी छोड़ता है, ठीक है। यानी 6 दिन पहले तक जो है बी और सी दोनों करते रहे।
ए बी सी लगातार 6 दिन तक करते रहे और 6 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया और बी और सी करते रहे और बी ने काम जो है छोड़ा। कब छोड़ा? यानी कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कितने दिनों में काम पूरा किया जा सकता था। कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम को कंप्लीट किया जा सकता था। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम निकाल के तब जाके हम 6 दिन का काम तीनों का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ए का 1 दिन का काम हम निकालेंगे तो ए जो है समाप्त कर सकता है 24 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम 1/24 हो जाएगा, 1/24। और बी का कितना हो जाएगा 1 दिन का काम? 32 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये हो जाएगा 1/32। और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, कितने दिनों में समाप्त? 64 दिनों में, तो ये हो जाएगा 1/64। 1 दिन का काम, तीनों का 1-1 दिन का। ए का 1 दिन का काम 1/24, बी का 1 दिन का काम 1/32, सी का 1 दिन का काम 1/64। तो अब तीनों का 1 दिन का काम, तीनों का यहाँ पे ये तो 1 दिन का काम हो गया तीनों का। तो अब यहाँ पे 6 दिन तक ये तीनों काम करते रहे। 6 दिनों के बाद ए निकला ना यहाँ पे, तो 6 दिनों तक तो तीनों काम किए। तो ए प्लस बी प्लस सी का 6 दिन का काम कितना होगा, ये हमको यहाँ पर निकालने पहले। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 6 डेज वर्क, 6 दिन का काम, 6 दिन का काम। तो 1 दिन का काम इनको हम प्लस करेंगे और 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1/24 और प्लस 1/32 और प्लस 1/64। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24, 32 और 64 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये लघुत्तम समापवर्त ये होगा इनका 24, 32 और 64 का ये 192। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, ठीक है। तो 24, 32, 64 का एलसीएम, और 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये 8 टाइम्स में 8 चौको 32, 8 16, 3 19। तो 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा और प्लस 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। 6 दूनी 12 और 36 18 19 और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 64 से डिवाइड करेंगे। तो 64 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर, 3 चौको 12, 3 छक्के 18 19। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 6 इंटू 8 6 14 3 17 192। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 6 से ये 6 दूनी 12 और 36 18 और 6 दूनी 12, 36 18 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 17/32। 17/32 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का 6 दिन का काम यहाँ पे 17/32 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब ये जो है 6 दिन के बाद छोड़ के चला जा रहा है। तो कौन छोड़ के जा रहा है यहाँ पे, 6 दिनों तक काम करने के बाद एक काम को छोड़ देता है, एक काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए काम को छोड़ता है कि सी काम को छोड़ता है?
यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी का 6 दिन का काम है इतना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सी का 6 दिन का काम यहाँ पे क्यों, सी का क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे यानी काम समाप्त होने के यानी 6 दिन बाकी था काम समाप्त होने में, तो काम समाप्त होने में 6 दिन बाकी था, तभी जो है बी काम को छोड़ करके चला जा रहा है। ए तो छोड़ के चला गया, बी भी जो है 6 दिन बाकी था काम समाप्त होने में, तो तभी जो है वह बी छोड़ के चला जा रहा है, यानी सी 6 दिन अकेले काम किया। तो सी का 6 दिन का काम यहाँ पे हम निकाल लेंगे। सी का 6 डेज वर्क यानी 6 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो एक दिन का सी का 1/60, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1/64। एक अंक से काट दें इसको, तो ये हो जाएगा, तो इसको एक अंक से काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2/3 6 और 2/3 6, 2 दूनी 4 3/32, 3/32 ये सी का काम 6 दिन का काम हो गया, और अंतिम 6 दिन का काम सी का। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क जो किया गया, तो टोटल वर्क कौन सा, टोटल वर्क जो किया गया, एक तो ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे ये ए बी सी 17/32 काम यहाँ पे निकला हुआ है ए बी सी का, और सी का, केवल सी का यहाँ पे जो है 3/32 निकला हुआ है 6 दिन का काम, और यहाँ पे ए बी सी का 6 दिन का काम, दोनों का 6-6 दिन का काम यहाँ पे निकला हुआ है, इसका ए बी सी का 6 दिन का काम और सी का 6 दिन का काम। तो टोटल काम जो है जो हुआ, तो टोटल काम कुल कितना हुआ, इसको और इसको हम प्लस करेंगे ना, तो टोटल वर्क यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, टोटल वर्क ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो 17/32 और प्लस 3/32, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20/32। अब 20/32 हो गया, तो 20/32 इसको एक अंक से हम काट के छोटा कर देते हैं, तो एक अंक से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 4×5 = 20, 4/32, 4×5 = 20, 4/32, ये हो गया 5/8। टोटल वर्क इतना हुआ, ठीक है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क इतना हुआ, तो इसमें इस 5/8 टोटल वर्क इतना हुआ, तो इस 5/8 में 6 का 6 दिन का कार्य इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के 6 दिन का जो ये कार्य है, इसमें से अगर हम सी के कार्य को, ठीक है, ये टोटल वर्क है, ठीक है, तो इस टोटल वर्क में से कुल जितना जो कार्य हुआ, इस टोटल वर्क में से बी प्लस सी के काम को हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये सॉरी, बी प्लस सी का एक दिन का काम, अब यहाँ पे हम 5/8 काम तो टोटल हुआ, अब शेष कितना काम बचा ये हम निकालेंगे, तो शेष वर्क यानी रिमेनिंग वर्क यहाँ पे हम निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, कुल वर्क कितना था 1 था, इसमें से 5/8 हो गया, तो ये हो गया आपका 8×8 और ये 5×3 8, 3/8, यह जो है शेष बचा 3/8, यह काम जो है आपका शेष बचा। तो यह काम किया गया किसके द्वारा, या शेष काम जो है किसके द्वारा किया गया,
तो यह काम जो है ये किया गया बी। हाँ, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे निकालेंगे कि बी और सी के द्वारा, यानी ए जो है 6 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम यहाँ पे निकाल लेंगे। बी प्लस सी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, बी प्लस सी का 1 डे वर्क। तो यहाँ पे बी का एक दिन का काम 1/32 और सी का एक दिन का काम 1/64। तो यहाँ पे इक्वल टू 1/32 और प्लस सी का 1/64। 64 32 64 का एलसीएम 64 होगा और 32 2 जा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3/64। ये जो है एक दिन का काम बी प्लस सी का एक दिन का काम ये हो गया। अब यहाँ पे 3/64 ये बी प्लस सी मिलके किए, बी प्लस सी मिलके किए, तो यहाँ सी का तो बी प्लस सी का एक दिन का काम है ये। तो यहाँ पर बी प्लस सी का यहाँ पे एक दिन का काम इतना हो गया 3/64। तो ए का 6 दिन का काम कितना होगा, क्योंकि 6 दिन तक एक ए ने काम किया। ए ने कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया ना। तो अब यहाँ पर 3/3 ये 64 काम किया गया बी प्लस सी के द्वारा। 3/64 काम बी प्लस सी के द्वारा एक दिन में किया गया। तो अब यहाँ पर जो शेष काम है यानी 3/8 काम, 3/8 जो शेष बचा हुआ काम है, तो 3/8 वर्क बी प्लस सी के द्वारा 3/8 वर्क जो है बी प्लस सी के द्वारा, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी के द्वारा 3/8 वर्क कितने दिनों में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पे बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया, तो ये बी प्लस सी इसको हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो 64/3 और 3/8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64, 3 1 जा 3, यानी ये हो गया कितने दिनों में, 8 डेज। 3/8 काम जो है 8 दिनों में बी प्लस सी के द्वारा किया गया। तो टोटल अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कितने दिनों में काम पूरा किया जा सकता था। तो टोटल टाइम तो 8 दिन ये हो गया, और फिर ए 6 दिनों तक, ए बी सी ये 6 दिनों तक काम किए, और सी जो है ये काम समाप्त होने यानी 6 दिनों तक लास्ट यानी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो सी को अकेले 6 दिन काम करना पड़ा ना। तो 8 दिन ये, 6 दिन ये, और ए प्लस बी ये 6 दिन ये तीनों लगातार काम किए। तो 6 और +6 और +8, तो ये हो गया 6 6 12 8 20। तो 20 दिन
क्या कह रहा है, कितने दिनों में काम पूरा किया जा सकता था, तो 20 यानी 20 डेज में 20 दिनों में काम जो है पूरा किया जा सकता था। तो इसको आप ठीक तरह से आप समझ लेंगे और इसको कई बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बताया गया है आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ सिर्फ आपके समझने के लिए, नहीं तो मैं ये बिना स्टेटमेंट लिए इसको जो है मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता था। तो स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ आपके समझने के लिए, ताकि आप भूलने न पाएँ और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दिया करें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी की बात कर रहा है, जबकि बी और सी एक साथ इस काम को 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है ए इस पर 3 दिनों तक काम किया, जबकि बी 4 दिनों तक, और शेष काम यानी जो काम बचा 7 दिनों में सी के द्वारा किया गया। तो कह रहा है कार्य समाप्त करने के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग दिनों की संख्या बताइए, यानी प्रत्येक जो है इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, बी कितने दिनों में, और सी कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी एक साथ काम करते हैं। ये 12 दिन एक साथ काम करके जो है एक साथ काम करते हैं, तो काम जो है 12 दिनों में ये समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी का चूंकि सबका अलग अलग यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहले हम बी को यहाँ मान लेंगे कि बी जो है x दिन में काम को समाप्त कर सकता है। बी का हम मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जबकि बी और सी, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ये इस पर 3 दिनों तक काम किया, केवल ए जो है 3 दिनों तक काम किया और बी जो है 4 दिनों तक। तो यहाँ पे हम बी को हम मानेंगे, बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अकेले बी जो है इस कार्य को समाप्त कर सकता है। अकेले बी का पहले निकाल लेंगे हम, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अकेले बी जो है इस काम को समाप्त कर सकता है, मान लेते हैं हम कि x दिनों में, x डेज में, ठीक है। बी जो है अकेले x दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, b का x दिनों में समाप्त कर सकता है, तो b का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे b का एक दिन का काम, b का एक दिन का काम हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे तो b का एक दिन का काम 1/x हो गया। यहाँ पे a और b एक साथ एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 12 दिनों में। तो a और b का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, तो a और b का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। तो a प्लस b का एक दिन का काम 1/12 हो गया, 1/12 यानी 1/12 हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए 3 दिनों तक काम किया, तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य और प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य, ये 1/12 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/12।
तो अब यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य, तो अब ये दोनों को यानी a प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/12 है, तो हम क्या करेंगे, a का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 1/12 में से हम b के कार्य को हम माइनस करेंगे, तो a का एक दिन का कार्य यहाँ पर निकलेगा। a का एक दिन का कार्य ये a प्लस बी का दोनों का कार्य है, तो 1/12 दोनों का है। 1/12 में से 1/12 में से हम क्या करेंगे, b के एक दिन के कार्य को माइनस करेंगे, तो a का एक दिन का कार्य निकलेगा 1/x, हमने माइनस कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है b और c एक साथ इस काम को 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 छक्के 18 2 20, 20/30 दिनों में ना। तो इतने दिनों में b और c समाप्त कर सकते हैं 20/3 दिनों में। तो एक दिन का काम उलट जाएगा, 3/20, 3/20 काम हो जाएगा b प्लस c का एक दिन का। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये b प्लस c का एक दिन का काम यहाँ पे 3/20 हो जाएगा, 3/20, 3/20 हो गया। अब इसके बाद b प्लस c का एक दिन का काम 3/20 हो गया, तो ये b प्लस c का एक दिन का काम 3/20 है। तो अब यहाँ पे b का एक दिन का काम कितना है, 1/x है। तो b प्लस c, तो b प्लस c यहाँ पे हमको निकालना है। तो b का एक दिन का काम और प्लस c का एक दिन का काम 3/20 हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये c का एक दिन का काम, c का एक दिन का काम, यहाँ पे c का एक दिन का काम हम निकालेंगे। तो c का यहाँ पे b प्लस c का दोनों का काम यहाँ पे है ना 3/20। तो c का एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b के एक दिन के काम को हम माइनस करेंगे, तो c का एक दिन का काम निकलेगा यहाँ पर। तो c का एक दिन का काम, तो 3/b प्लस c 3/20 में से हम जो है b का एक दिन का काम 1/x हम माइनस करेंगे। ये हो गया c का एक दिन का कार्य। अब यहाँ पर 3 दिन तक एक कार्य किया और b जो है 4 दिनों तक काम किया, a 3 दिनों तक काम किया। तो यहाँ पे a का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम इतना है, c का एक दिन का काम इतना है, b का एक दिन का काम इतना है। ये मैं घेर दे रहा हूँ, b का एक दिन का काम और यहाँ पे a का एक दिन का काम और ये c का एक दिन का काम, ये एक दिन का काम। तो यहाँ पे a जो है 3 दिनों तक काम करता है, तो a का 3 दिन का काम, a का 3 दिन का काम। और फिर b कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक यहाँ पे काम किया, तो b का 4 दिन का काम, b का 4 दिन का काम और a का 3 दिन का काम। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे a का, तो और c कितने दिन तक काम किया, 7 दिनों तक, और c का 7 दिनों का काम। तो यहाँ पर a का यहाँ पे लिख लेंगे 3 दिन तक काम किया, 3 days वर्क प्लस
बी का 4 डेज वर्क प्लस सी का 7 डेज वर्क, ये तीनों मिलकर के पूरा एक काम हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ए का 3 दिन का काम, यानी ए का 1 दिन का काम कितना है यहाँ पर, ए का, ये सी का 1 दिन का काम और ये बी का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम इतना है, तो इसमें 3 दिन का काम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का 3 दिन का काम। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो ए का एक वन डे वर्क, 1 दिन का वन डे वर्क, 1 दिन का काम, तो ये हो जाएगा। और तो ए का 1 दिन का काम, 3 दिन का काम, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए का 3 दिन का काम, एक का 1 दिन का काम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो ए का 3 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/12 और माइनस 1/x, और प्लस यहाँ पे है बी का 4 दिन का काम, यानी यहाँ पे है बी का 1 दिन का काम 1/x, तो 4 दिन का काम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/x। और यहाँ पे सी का 7 दिन का काम, तो सी का 7 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम यहाँ पे इतना है, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 यानी 3/20 और माइनस 1/x। ये 3 दिन का काम ए का, बी का, सी का हो गया। अब यहाँ पर हम क्या, और ये तीनों काम मिला करके एक काम के बराबर है, एक पूरे काम के बराबर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर 12 और x का एलसीएम 12x हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पर 3 इंटू एलसीएम 12x हो जाएगा। 12 से इसको काटेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, x बचेगा, x 1 जा x, और माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, और 12 1 जा 12, यानी यहाँ पे हो गया 12, इतना आ जाएगा। और प्लस ये 4/x हो जाएगा, 4/x, और प्लस 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x, तो 20x, और इससे डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3x होगा यहाँ पे, और माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1, इतना हो गया। अब हम इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस 12 36 बटे 12x, और प्लस 4/x, और प्लस 7 त्रिके 21x, और माइनस 140, और अपॉन 20x इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम हम निकालेंगे।
तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x से, यानी 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दो छक्के 12, दो दहा में 20, यानी 12 और 10 का, तो 20 छक्के 120, 120। चलिए हमें निकाल लेते हैं। 12 20, दो छक्के 12, दो दहा में और दो तिहाई 6 और दो पचे 10, तो ये दो दूनी 4, तिहाई 12 पचे 60। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका एलसीएम 60x, 60x एलसीएम हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 12 पचे 60 और 5 तिहाई 15x और माइनस 5 तिहाई 15x और इसमें 5 छक्के 30 और 5 तिहाई 15 18 और प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा 240 और प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 तिहाई 6 3 कन्ने 3 3 दूनी 6x माइनस 14 तिहाई 42 420 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15x 63x, तो 15x और माइनस 63x, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पहले भी प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 3 5 8 और 6 1 7 78x। इसके बाद से ये इन तीनों को ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो -60 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 480 बट्टे 60x इक्वल टू 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 78x माइनस 480 इक्वल टू 60x। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18x और ये इक्वल टू 480। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा ये हमको देखना है। ये 18 दूनी 36, x का वैल्यू आना चाहिए 20 आना चाहिए ना, तो ये कहाँ पे गलत हो रहा है, 20 4 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर गलत हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, बड़ा नंबर ये इसके पहले प्लस है, तो यहाँ पे आपका 60 होगा, प्लस 60 और प्लस 60 और माइनस 420। तो अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगा तो इसमें से ये प्लस 60 घटेगा तो ये 360 हो जाएगा, यहाँ पे 300 ये 60 होगा, तो 360 ये आपका 360, तो 18 दूना 36, x इक्वल टू और एक 0, x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ पे a का एक दिन का कार्य, a का एक दिन का कार्य कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a का एक दिन का कार्य, इसको उतार लेंगे 1/12 और माइनस x का वैल्यू 20 है 1/20,
तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ये 60 हो जाएगा एलसीएम। चलिए ये 60 कर देते हैं। 12 25 60, 5 करने 5 और 20 3 60 माइनस 3, ये हो गया 2/60 और 2/60 यानी 2 करने 2 और ये 30 यानी 1/30 हो गया। 1/30 ये हो गया, यानी ए अकेले इस काम को, इसको उलट देंगे 30 दिन में कर सकता है। ए अकेले इस काम को 30 दिनों में कर सकता था। अब बी का निकालेंगे। यहाँ पे बी का क्या है, बी का देख लेते हैं भैया। तो बी का यहाँ पर हम देख लेते हैं। बी कहाँ पे है, यहाँ पे 1/x है यानी 1/20। तो यहाँ पे b का 1/x यानी 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x है ना, b का एक दिन का कार्य, तो ये उलट जाएगा यानी ये हो जाएगा 20 डेज, 20 दिनों में। और c का एक दिन का कार्य, यहाँ पे c का एक दिन का कार्य 3/20 और माइनस 1/x का वैल्यू 20 आया है। ये 20 है, डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से ये 2/20, तो ये हो गया कितना आपका 1/10 हो गया, यानी उलट जाएगा तो 10 डेज, यानी सी जो है, तो ये ए 30 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी जो है 10 दिनों में उस कार्य को अलग अलग ये कर सकते हैं। यही हमको यहाँ पर निकालना था। तो ये आपका बी का है ना, हाँ बी का है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कौन क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से आप समझें और समझने के बाद तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर कहीं फंसता है तो आप हिंट के लिए आप देख लें, लेकिन इसको खुद ट्राई करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। ये एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।